नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं ज्येष्ठ मास महात्म्य के 21वें दिन की कथा के रूप में 21वें अध्याय का पाठ लेकर आई हूँ, जिसमें हम निर्जला एकादशी व्रत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले के 20 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास का महात्म्य श्रवण करने के लिए रोज सवेरे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु से संबंधित और ज्येष्ठ मास से संबंधित कथाओं को श्रवण करते हुए ज्येष्ठ मास के महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। मैं यहाँ आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य के एक अध्याय का पाठ रोज बता रही हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य के 21वें अध्याय का पाठ बताऊंगी। इसके पहले 20वें अध्याय में ऋषियों ने स्कंद जी से पूछा कि राजा पुलिंद ने दुखी होकर फिर क्या किया। तब स्कंद जी ने बताया कि राजा पुलिंद ने बची हुई सेना के साथ वापस अपने राज्य में गए और वहां जाकर अपना राज्यभार संभाला, पर अब वह एकादशी प्रभाव को स्मरण करने लगे, जिससे वह अत्यंत चिंतामग्न होकर दुर्बल हो गए और एक दिन अपने पुत्र को राज्यभार देकर वन में चले गए और वहां भी वे सबसे एकादशी के संबंध में प्रश्न करते रहे। एक बार पूर्व जन्म के कर्म के कारण दत्तात्रेय ऋषि वहां आए। पुलिंद राजा ने उन्हें सब बात बताकर उनसे एकादशी व्रत के बारे में पूछा, उसकी विधि और उसके महात्म्य के बारे में जानने के लिए स्तुति करने लगे। तब दत्तात्रेय जी ने राजा पुलिंद को एकादशी व्रत की विधि और उसका महात्म्य बताने लगे, जिसे हम 21वें अध्याय में निर्जला एकादशी व्रत वर्णन की अधिक जानकारी के बारे में सुनेंगे। वह दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, सुनिए, मैं विधि पूर्वक एकादशी व्रत को कहता हूँ। हे नृप, दशमी के दिन प्रातःकाल उठकर शौच विधि को करें, काष्ठ के दातुन को त्याग कर पके हुए पत्तों से दांतों को शुद्ध करें, महानदी में मंत्र पाठ पूर्वक पंचगव्य से स्नान करें, संध्यादिक कर्म करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर को जाएं, अर्थात एकादशमी के दिन सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि करें, नित्य कर्म करते हुए और भगवान का पूजन करें और उसके पश्चात गुलर के पात्र में उत्तर मुख होकर जल को भरे और देश काल का उच्चारण कर ब्राह्मणों को प्रणाम कर कहें कि हे देवेश, आज मैं भक्ति पूर्वक आपका व्रत करूंगा, अर्थात एकादशी व्रत का संकल्प लें दशमी के दिन। हे राजन, दशमी के दिन दूसरे के घर का अन्न, 2 बार भोजन, मांस, शोर तथा शरीर में तेल लगाना त्याग देना चाहिए। ये चीजें वर्जित होती है। हे राजन, हविष्यान्न के अतिरिक्त सभी पदार्थ आमिष कहे गए हैं, आमिष अर्थात न खाने योग्य। अतः दशमी के दिन प्रयत्न से थोड़ा सा हविष्यान्न का ही भोजन करें। रात्रि में कथा श्रवण द्वारा जागरण करें और उसके पश्चात सूर्योदय होने पर निर्मल जल से स्नान करके पूजा गृह में जाकर संध्यादि नित्य कर्म को करें। एकादशी के दिन चित्त में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए तथा प्राकृत विषयों में मन को नहीं लगाना चाहिए। सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए तुलसी दल से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें तथा पुरुष सूक्त और पावन मंत्रों से जनार्दन भगवान का अभिषेक करें। औषधि, मिथ्या भाषण, शयन, स्त्री के साथ वार्तालाप, क्रोध, कटु वचन, आलाप, काष्ठ के दांतों से दांतों का मर्दन करना यानी मंजन करना, एकादशी व्रत के फल को चाहने वाले को इन सब कामों को नहीं करना चाहिए और प्रत्येक प्रहर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। इसी तरह गाना और बाजा बजाते हुए सारा दिन और रात व्यतीत कर देनी चाहिए और उत्सव आदि मनाना चाहिए, अर्थात रात्रि को भगवान श्री हरि विष्णु के भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए और दिन में भी भगवान श्री हरि विष्णु का पाठ करना चाहिए और उनके भजन कीर्तन करने चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल जितनी द्वादशी हो उस शेष द्वादशी में भक्ति युक्त चित्र से पारणा करनी चाहिए। पारणा न करने से पुण्य की हानि अवश्य होगी, इसलिए सर्व प्रयत्न से द्वादशी में पारणा करना शुभदायक होता है। हे वत्स, व्रतियों को संपूर्ण व्रत की सिद्धियों के लिए द्वादशी में पारणा अवश्य करनी चाहिए। पारणा के दिन बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावे। जो असमर्थ हो उनको 12 ब्राह्मणों को या 1 ब्राह्मण को ही भोजन करा देना चाहिए। पूजन सामग्री से पूजन कर तपस्वियों को भोजन करा देना चाहिए।
तप्ती पर्यंत शर्करा युक्त पायस का भोजन करावे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को मौन पूर्वक भोजन कराकर और उसके पश्चात स्वयं भोजन कर लेना चाहिए। पराया अन्न, आमिष यानी न खाने योग्य वस्तुएं, मांस, उड़द, तेल, स्त्री सेवन, मधु, औषधि, दूसरों की चुगली करना, हिंसा करना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, पान खाना, हजामत बनाना और 2 बार भोजन करना, इन सब बातों को द्वादशी को भी त्याग करें। सब व्रतों में यह उत्तम व्रत 3 दिन में साध्य होता है, यानी यह व्रत 3 दिन तक चलता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। इन तीनों दिन हमें नियम पूर्वक रहना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न का तो सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। एकादशी को अन्न खाने से नरक में जाते हैं। द्रव्य पदार्थ, जल, लवण जहाँ अग्नि में प्रकोप किए जाते हैं वहाँ उसी को लवण कहते हैं। अन्न धान्य से सिद्ध जो अन्न है वह इसमें नहीं लिया है। जो मोहवश एकादशी के पारना समय पर्याप्त द्वादशी को धान्य का भोजन करते हैं सो चंद्रायण व्रत करके पाप से मुक्त होते हैं। हे राजन, जो तुमने पूछा उसका उत्तर मैंने तुमको दिया। राजा पुलिंद कहने लगे, हे तात, परम अद्भुत जो रहस्य कहा है उसके अनुष्ठान के लिए मुझ में शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर अत्यंत जर्जर हो गया है। इसलिए कृपा करके इसके सार को ठीक ठीक कहिए। हे भगवान, सार पदार्थ समस्त कर्मों के होते हैं। दत्तात्रेय जी बोले कि हे महाबहो, मैं परम अद्भुत रहस्य तुमसे कहता हूँ, जिसके अनुष्ठान मात्र से समस्त कार्य सफल होते हैं। हे राजन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत करो, इसके करने से सब पूर्ण हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। राजा पुलिंद बोले कि हे दत्तात्रेय जी, ज्येष्ठ मास की एकादशी निर्जला क्यों हुई? दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, प्रथम राजा प्राचीन वही ने एकादशी के दिन संपूर्ण व्रत जल रहित किया, इसलिए यह एकादशी जल रहित यानी जल वर्जित हुई और निर्जला नाम से प्रसिद्ध एकादशी पापों का नाश करने वाली कही गई है। यह कह दत्तात्रेय जी चले गए। इसके पश्चात राजा पुलिंद ने भी इसको विधि पूर्वक किया। इसी एकादशी व्रत के अनुष्ठान मात्र से राजा पुलिंद दूसरे जन्म में भक्त प्रहलाद के नाम से भगवान के श्रेष्ठ भक्त और हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में पैदा हुए। श्री वेदव्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यह प्राचीन इतिहास मैंने तुमसे कहा, इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब संशय दूर हो जाएंगे। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? तब भीमसेन कहने लगे, हे पितामह, आपकी कृपा से सब मोह नष्ट हो गया, मुझको स्मरण शक्ति मिली। हे तात, व्रत करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ, निसंदेह मैं आपके वचन का पालन करूँगा। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, वेदव्यास जी के कथनानुसार इस व्रत को भीमसेन ने किया और चक्रपाणी भगवान विष्णु की कृपा से सब पापों से मुक्त हो गया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य निर्जला एकादशी व्रत वर्णन 21वां अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।